हाँ जी की हाल चाल गाइस ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਹੀ ਵਲੌਗਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਵਾਮੀ ਮ੍ਰਿਗ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਗਾਇਸ ਇਸ ਟਾਈਮ 7:45 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ फटाफट आप तैयार हो जाइए हम ज़्यादा देर ना करते गैस आप इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गैस अज दिन भी मंगलवार है तो अज रामलीला दे विच हनुमान जी की एंट्री होनी है तो इधर अपना आ रावण तैयार हो रहा अपनी रामलीला का ਤੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਵੀ ਗਾਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ।
भीतर
है। मैं अभी इस राक्षस का नाश किए देता हूँ, जबकि मुझ में पहले जैसा बल नहीं रहा। अरे दुष्ट, क्यों चोरों की तरह पराई स्त्री को हर कर ले जा रहा है? अरे तू कौन है? तो मेरा रास्ता हो रहा है। हैं महाराज रावण, यह नीच कार्य आपको शोभा नहीं देता। अरे मूर्ख, तुम चाहा मेरे रास्ते से हट जा। तुम मेरा रास्ता रोककर अपनी मृत्यु को बुला रहा है। मृत्यु का सामान तो तू अपने साथ ले जा रहा है। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्या तुम मेरी आज्ञा को भूल गए? माता जी, मैं तो इसी स्थान पर छोड़ गया था। प्रभु, आश्रम में बाहर इसी पाषाण शिला पर, परंतु यहाँ तो नहीं है। यहाँ बताऊं माता जी, कहाँ की गति कुछ कहीं नहीं जाती। मैं तो पहले ही जानता था कि रास्ते बड़े कपटी होते हैं। अफसर पाते ही कुछ न कुछ मचा देते हैं। आपका कहना ठीक हुआ महाराज। माता जी, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। मेरे बहुत समझाने पर भी माता जी नहीं मानी और अनुचित दोष मेरे ऊपर लगाने लगी। मेरा कहना न सका, अंत में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ।
माता जी ठहरे लीजिए। आप जैसे धर्मशाली को इस तरह व्याकुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो सीता माता जी की खोज कैसे करेंगे? जिसमें जीवन के दिन सुख होकर बैठे किए वही बात कहने को आ रही है। तुमने कैसे खून हत्याचार अपनी हाथों से देखा, क्या तेरा हृदय लगा वो अनमोल क्यों है? तुमने मेरी राजधानी को खा लिया। प्यारे लक्ष्मण, अब तुम भी अयोध्या को लौट जाओ और राज्य कार्य में मर्यादा का हाथ लगाओ। मेरे जीवन का खर्च करो। भटक भटक करी वो मेरी होना है। मन खाते हुए माता जी ने कहा था कि जिस पर रात्रियों जा रहे हो वहीं तुम वापिस आना। अरे रात्रि तुम मत दिखाना। अगर मैं अयोध्या जाऊंगा माता जी को कौन सा भोग दिखाऊंगा? महाराज जनक जो भी मंत्री के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा? माता जी विश्वास रखिए, जिस प्रकार आप तीनों साथ आए थे उसी प्रकार आप तीनों साथ रहेंगे। अन्यथा मैं अकेला कथा के लिए अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब आप चिंता को छोड़िए, माता जी की खोज के लिए यहाँ से भाग गए। चलो अभी तुम्हें पटकड़ी को देखती हो। हे राम हे राम सीता जी का अभी तक कोई पता नहीं चला। मुझे भी आश्चर्य है कि अभी तक कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। राम हे राम कोई दिखाई भी नहीं देता। किस प्रकार अपना संदेश प्रभु राम तक पहुंचाऊं? राम माता जी ऐसा प्रतीत होता है कोई अत्यंत दुख में आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। भाई हमें शीघ्र ही उसकी खोज करना चाहिए। हो सकता है कि सीता जी का कुछ पता चल जाए। हे राम राम तो यह तो महात्मा जटायु जी घायल अवस्था में पड़े हैं। महात्मन हम तो अपने भाग्य पर धोते फिरते
बेटा जरा और समीप आओ। आह, राम। हे महात्मन, जरा उस दुष्ट का नाम तो बताएं जिसने आप जैसे तपस्वी की है, दुर्दशा की है। मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगा। बेटा क्या कहूँ, दुष्ट रावण सीता जी को हर कर ले जा रहा था। अचानक सीता जी का रोना मैंने सुना और मैं यह विलाप सुन न सका। मैं सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध भी किया। एक बार तो मैंने उन्हें मूर्छित किया, परंतु वह अति शीघ्र ही संभल गया और दोबारा मुझसे युद्ध कर कर मुझे घायल कर कर सीता जी को लेकर चला गया। हाँ राम, बड़ा दर्द हो रहा है। महात्मन, यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, अब मुझे जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं है। कृपा कर कर मुझे अब शीघ्र मुक्ति दीजिए। राम। शोक है कि हमारा एक व्यक्ति हम छोड़कर जाएगा। चलो शीघ्र चलकर इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान, मैं आज धन्य हो गई। आइए महाराज, पधारिए। आप तो दया के भंडार हैं। पहले खिलाऊं या पाँव धोऊं या आसन लगाऊं? हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई। जल्दी में आपके पाँव छू लिए। आपको फिर से नहाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नीच जाति की हूँ। क्यों, क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा? महाराज, मेरे छू जाने से तो साधु के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं और मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। यह तो उनकी भूल है।
शबरी मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज, मैं तो नीच जाति की हूँ। अज्ञान हो मेरे से तो दूर रहने से ही संसार का कल्याण है। ऐसा ना हो शबरी, जो धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते वही जाति और धर्म का भेद मानते हैं। जिनके मन में प्रेम और भक्ति का रोग रहता हो वह किसी को नीच नहीं कहता है। धन्य है भगवान, आज आपने सारा भरम मिटा दिया और ज्ञान का महास्रोत हमें घुमा दिया। देवी, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को है। ओह भाग्य, क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे? नहीं महाराज, उससे आप अपहृत हो जाओगे। नहीं शबरी, तुम कुछ संकोच ना करो, लाओ जो कुछ भी है तुरंत लाओ। महाराज, मैंने तो झाड़ी के बेर तोड़ रखे हैं। हाँ हाँ, जल्दी लाओ। भला हमने ऐसे फल कहाँ छके हैं, जल्दी लाओ। लीजिए महाराज। यह लीजिए महाराज, ये आपके लिए। शबरी, तुम्हारे यह पेड़ बहुत निराले हैं और भक्ति रस के प्याले हैं। इनको महलों में भोजन भी नहीं पाते थे, वह आज सूखे पेड़ कितने चाव से खा रहे हैं। कुछ अच्छे तो लगे होंगे महाराज। नहीं देवी, बड़े स्वादिष्ट हैं, स्वर्ग के पकवान हैं, मेलों के उत्तम ढेर हैं। कौन कहता है कि ये झाड़ी के सूखे ढेर हैं? कैसे लग रहे हैं भगवान? क्या बताऊं भक्तराज शबरी, तुम्हारे पैरों की समानता तो अमर फल भी करता है। इसके खाने से पेट भरता है परंतु मन नहीं भरता। अच्छा भ्राता जी, आप पैरों का स्वाद छोड़िए और आगे की भी सुन लीजिए। माता जी को बंधन से छुड़वाने की कुछ चिंता कीजिए। हाँ, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस ओर जाना है महाराज?
लंका का राजा रावण पंचवटी से मेरी पत्नी को चुरा कर ले गया है। हमें उसी ओर जाना है और जानकी जी का ठीक पता लगाना है। महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है, वो लंका के रास्ते में पड़ता है। आप उस ओर जाइए और वहाँ के राजा सुग्रीव से इस घटना का पता लगाइए। अच्छा देवी, धन्यवाद, तुमने हम पर बड़ी कृपा की है। सामने दो शास्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या वहम हो गया? तो खाना का बता
पिता की आज्ञा से मन पावन करके आए देवकी और सीता जी को भी अपने संग आए। फिरते फिरते वनों में हमने 9 साल बिताए थे। उजियर से पंचवटी में तेरे आग लगाए थे। सीता को हर हमने अपना सब भाग बता लिया, मगर अब तक आपने अपना देखे नहीं किया। मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना ही भिखारी हूँ, बल्कि ये शास्त्रीय शास्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल यह सेवक राजा श्रीवालियों किष्किंधा का निगेबान है। वह भी आपकी तरह गर्दिश का आया हुआ है और अपने भाई के हाथों सखत आया हुआ है। उन्हीं के हुक्म से मैं ब्राह्मण के वेश में आपसे मिलने आया हूँ। प्रभु, अब आप मेरे साथ राजा स्त्री के पास चलने की कृपा कीजिए। भैया लक्ष्मण, हनुमान जी के बात से सच्चाई क्या बदल इंसानियत की भू आती है। बोलने का तरीका भी, गुफ्तगू का तरीका भी ऐसा बेकायदा है कि सुनने वाला खामखा का झगड़ा हो जाए। और ना ही आंखों का भटकाना और ना ही हर वक्त हाथों का बचाना। हमें इनके साथ चलना चाहिए। हाँ भ्राता जी, ऐसे महान इंसान ढूंढने से भी बड़ा महान है। इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से नहीं होना चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। भगवान, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज, हमें बड़ा कभी इंकार है। बोल दिया नंद महाराज की। बोल
हो गया और सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। प्रभु, मुझे आप अपनी राम कहानी को बताएं और इस उदासी की वजह को बताएं। मेरी तो मेरी माता ने पिताजी के समय अपने दो वचन पूरा करने का इकरार किया था। उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज्य का इकरार किया था। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया। इधर भाई और मेरी पत्नी पिताजी ने मुझे खाने के लिए मजबूर किया। 13 साल की तरह वनों में घूमते घूमते हमने निकाल लिए और 14 साल होते ही पंचमढ़ी में घेरे डाल दिए। एक रोज वृंदावन हमें धोखा दे गया और मेरी तथा भैया लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में सीता जी को घर ले गया। उनकी तलाश में हम जंगलों में फिर रहे हैं। हाँ, अभी चंद रोज हुए, एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई आ रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी और उस दुष्ट को देश माता ने दे रही थी और अपने नजदीक तक न आने देती। अगर उनको पहले से मालूम होगा तो मैं उस अदालती को जाने नहीं देगा और सीता जी को तत्काल वहीं पर छुड़ा लेगा। मगर अज्ञानता की वजह से खामोश रहा। प्रभु, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ फेंक दिए जो मैंने उठा लिए। आप उनकी पहचान कीजिए और अपना अच्छी तरह से इमरान कीजिए। लीजिए महाराज। भाई लक्ष्मण देख तू जरा कर ध्यान। देवर यह आगे बढ़े कर इनकी पहचान। भैया लक्ष्मण देखना माता जी ना मैं इन चीजों को जान सकता हूँ और ना ही इनमें से किसी को पहचान सकता हूँ। हाँ, अगर तुमने मौका को जेवर हो तो लाए और मुझे दिखाए, मैं उसे अच्छी तरह पहचान सकता हूँ। अच्छा, तो इतनी पहचान करो कि यह पिता ने कभी कहना भी है
मेरे वृक्ष मेरे तीर की दिशा में आएंगे और मेरे एक नहीं बल्कि गायब जाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸੀਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਾਇਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਐਡਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਸ ਸੋਨੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ।